फिर फाइनली गोरखनाथ ने एक बड़ी सी तलवार मंगाई और प्रभुलिंग को दिया और कहा एक काम करो, तुम जितनी जोर से हो सकता है मेरे ऊपर इसको मारो, ये दिखाने के लिए कि हो सकता है तुम थियरी की बात कर रहे हो लेकिन असली आदमी यहां है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज दो क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, लेकिन दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। एक मैडम ने फ़ोन किया था आज, उनका बेटा अभी आज सुबह की डेथ हुई और शाम को अंतिम संस्कार किया है। कह रही थी मुझे ये जानना है, एक चीज़ जाननी है कि मेरा बेटा कितने दिन बाद पैदा होगा। उनको ये भी नहीं जानना है कि कहाँ पैदा होगा, उनको खाली ये जानना है कि क्या फिर से पैदा होगा तो कितने दिन बाद पैदा होगा। और दूसरा सवाल कल के वीडियो से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डिज़ायर कैसे पैदा होती है। तो वो जानना चाहते हैं कि डिज़ायर को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला तो हमारे उन मित्रों से जो ये विश्वास नहीं करते कि पुनर्जन्म होता है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ लाइफ साइकिल में घूमती है। जिस पेड़ को आप देखते हैं, बड़ा सा पेड़, वो कुछ दिन पहले मिट्टी था और कुछ दिन बाद फिर से मिट्टी हो जाएगा। वो पेड़ हो सकता है जब दोबारा मिट्टी बने तब कोई और पेड़ बने, बट ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक इसी तरह से लाइफ भी चलती रहती है। तो पुनर्जन्म होता है। अब इसमें दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ जो इस जन्म को कॉन्शियसली लेते हैं, जैसे हमारे कृष्ण हैं या रमण हैं, और बाकी सब कौन होते हैं? जो आप और हम जैसे होते हैं, जो इस शरीर के बहुत नज़दीक होते हैं। क्या मतलब है शरीर के बहुत नज़दीक होते हैं? वो बेसिकली सेंसेस होते हैं। उनका पूरा टाइम, उनका पूरा मन केवल एक चीज़ में खर्च होता है कि मैं क्या अच्छे से अच्छा खा लूँ, क्या पहन लूँ और किसी तरह से सरवाइव कर जाऊँ। ये होते हैं आम इंसान, ये होते हैं शरीर। और इस तरह के लोग मुश्किल से 3 दिन से लेकर के 13 दिन में फटाफट दूसरा शरीर ले लेते हैं। थोड़ा और बेहतर इंसान होंगे तो शायद साल भर में भी जन्म ले लेते हैं। एक तांत्रिक हैं, हमारे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थे, अब तो मेरा उनसे कांटेक्ट बहुत कम हो गया है। तो उनके जब बेटे की डेथ हुई थी तो वो बेटा मुश्किल से 2.5 साल बाद फिर से उन्हीं के घर में पैदा हो गया, उन्हीं के वाइफ के थ्रू, और उसके सारे लक्षण उन्होंने मुझे दिखाए थे। बट सवाल ये उठता है कि अगर बार बार हम ठीक वैसे ही जन्म लेते रहें जैसा पहले जन्म था, तब इस लाइफ का कुछ मतलब नहीं रह जाता। जैसे मैंने कहा, लाइफ साइकिल से बनी हुई है और बहुत कम लोग हैं जो देख पाते हैं कि ये साइकिल सफरिंग की साइकिल है। जैसे बुद्ध कहा करते थे कि ये लाइफ सफरिंग से बनी हुई है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो विलक्षण होते हैं, वो दोनों तरफ होते हैं। बहुत नेगेटिव लोग भी, जैसे चंगेज़ खान हुए, या वो सभी लोग जो दुनिया में हाहाकार मचा देते हैं, चाहे नेगेटिव तरीके से चाहे पॉजिटिव तरीके से। कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन हो या कोई बहुत बड़ा स्टेट्समैन हो, कोई नेता, कोई बिजनेसमैन, ये सब लोग समय और परिस्थिति को देख करके लाइफ को इनको पैदा करना होता है, क्योंकि इनके पिछले संस्कार इस तरह से होते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है। मान लीजिए आप इस लाइफ में किसी सब्जेक्ट पे बहुत काम करते हैं, तो अगले जन्म में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर उस सब्जेक्ट की पहले की मेहनत और अब की मिलने वाला फल आप पा जाएंगे। इसलिए अगर एक इलॉन मस्क बहुत यंग एज से प्रोडिजी हो गए हैं और इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशंस कर रहे हैं, तो उनके ये प्रारब्ध का खेल है। अगर एक रमण 15-16 साल की उम्र से ही समाधि में जा सकते हैं, तो उनके पिछले जन्मों का खेल है ये। तो हम लोगों को सवाल ये पूछना चाहिए कि मेरा अगला जन्म अगर बेहतर हो सकता है किसी भी तरीके से, मान लीजिए आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, तो भी आप क्या करें कि इस घर में से, इस परिवार में से जब दोबारा आपको फिर से जन्म लेना पड़े तो बेहतर जन्म कैसे हो सकता है? ये सवाल अगर आप पूछते हैं तो अगला जन्म अच्छा होने से बहुत पहले आपका अगला दिन, अगला महीना, अगला साल अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं आजकल बच्चों से बता रहा हूँ, WBX कोर्स में हम लोग मनी को लेकर के डिस्कशन कर रहे थे
कि जो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं मनी को लेकर, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम कभी पूछते नहीं अपने आप से कि अगले 1 साल में या 10 साल में मैं कितना ज़्यादा इंसाइटफुल होऊंगा अपने वेल्थ को लेकर के, अपने टाइम को लेकर के। ये वो लोग होते हैं जो लोग सोचते हैं गहरे से जाकर के, जो मनन करते हैं, लाइफ को देख करके इंक्वायरी करते हैं। जोनास साल्क नाम था इनका, जिन्होंने कई साल तक खोज की और पोलियो जैसी बीमारी का वैक्सीन बनाया। इनफैक्ट वैक्सीन का पूरा हिसाब किताब जिस आदमी ने सोचा है वो कई सालों से उस पर काम कर रहा है। तो इस तरह के लोग जब धरती पर आते हैं तो बीमारियां ख़त्म कर देते हैं। तो ये नेचर और संस्कार मिल करके होते हैं। ये कभी भी खाली एक आदमी नहीं कर सकता। आपकी मेहनत होती है और उसके बाद नेचर का गिफ्ट होता है। अब दूसरा सवाल ये है कि हम इस डिज़ायर को कैसे ख़त्म करें। डिज़ायर और बॉडी की नीड ये बहुत अलग होकर के नहीं आती है। अगर हमको भूख लगी है और हमारा पेट दाल चावल से भर सकता है और दाल चावल में थोड़ा सा घी डालने का मन हो रहा है, डिज़ायर हो रहा है, तो ये पता नहीं चलता है। इसलिए हमको ये सवाल पूछना होगा कि ये बॉडी कैसे मेडिटेटिव हो सकती है, ये बॉडी कैसे शांत हो सकती है। क्योंकि एक मेडिटेटिव आदमी के अंदर में डिज़ायर्स बहुत कम होती हैं। बेसिकली हम लोग का माइंड 2 प्रकार का होता है, एक उपजाऊ मिट्टी की तरह होता है और दूसरा एकदम बंजर। उपजाऊ मिट्टी में जैसे ही कोई बीज आता है फटाफट बड़ा हो जाता है, और बंजर में आप कुछ भी कर लें, कितनी भी खेती कर लें, उसमें पेड़ उगता ही नहीं है। ये होते हैं योगी जन, जिनका ब्रेन पूरी तरह से ऐसा हो गया है कि वो मेडिटेटिव है। उनका ब्रेन केवल और केवल यही जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। लेकिन उसमें भी बहुत सी रुकावटें होती हैं। एक बार गोरखनाथ, आपने शायद नाम सुना हो, बहुत बड़े योगी थे। आई थिंक 12th सेंचुरी BCE की बात है। स्पिरिचुअल आदमी, चमत्कारी शक्तियों से भरे हुए। उनकी मुलाकात हुई एक बड़े सिंपल से आदमी से। उनका नाम था प्रभुलिंग। रमण महर्षि के बड़े फेवरेट थे प्रभुलिंग। तो प्रभुलिंग ने बाद में चल कर के लिंगायत सेक्ट, जैसे ब्राह्मण्स होते हैं ऐसे ही लिंगायत सेक्ट की शुरुआत की थी। तो प्रभुलिंग मिलने आए गोरखनाथ से। गोरखनाथ समझ गए कि ये कोई स्पिरिचुअल आदमी है, उनके शिष्य हैं, तो होंगे कोई बड़े आदमी होंगे। लेकिन खुद को भी वो कुछ कम नहीं समझते थे। गोरखनाथ रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया, उनको बुलाया अपने पास, उनको बिठाया, फिर पूछा आप कौन हैं। लेकिन जब 2 लोग, गहरे लोग मिलते हैं तो बातें तभी करते हैं जब ज़रूरी होता है, और बातें वही करते हैं जिसकी वजह से किसी एक को हेल्प मिलती है और किसी एक से हेल्प मिलती है। तो प्रभुलिंग कहते हैं, मुझे तो खाली वही आदमी जान सकता है जिसने अपने अहंकार के पत्ते और टहनियाँ ख़त्म की हैं, बस वो नहीं जिसने अपने अहंकार के जड़ को ख़त्म कर दिया है। मैं उस आदमी से, मतलब गोरखनाथ से कहते हैं, मैं उस आदमी से क्या कहूँ जो अभी भी अपने शरीर के साथ बंधा हुआ है। गोरखनाथ को लगा अच्छा। और गोरखनाथ अपने शरीर से काफ़ी अच्छे तरीके से बंधे थे, हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से। नहीं, वो वासना से नहीं बंधे थे। उनकी शरीर इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि उन्होंने कहा, प्रभुलिंग से कहा कि असली ज्ञानी वो होता है जिसने अपने आप को अमर बना लिया हो, जिसके ऊपर डेथ कभी असर नहीं कर सकता। प्रभुलिंग और इनमें बातचीत शुरू हो गई और बातचीत हो गई, डिस्कशन बन गई। बार बार प्रभुलिंग समझाते रहे इनको, असली ज्ञान वो होता है जहां एक आदमी का सेल्फ पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो ईश्वर में ही लीन हो जाता है। वो होता है असली ज्ञान। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद गोरखनाथ टस से मस नहीं हुए। फिर फाइनली गोरखनाथ ने एक बड़ी सी तलवार मंगाई और प्रभुलिंग को दिया और कहा एक काम करो, तुम जितनी ज़ोर से हो सकता है मेरे ऊपर इसको मारो, ये दिखाने के लिए कि हो सकता है तुम थियरी की बात कर रहे हो लेकिन असली आदमी यहाँ है। तो प्रभुलिंग ने तलवार चलाई, धीरे से चलाई, बाद में खूब ज़ोर से चलाने को कहा तो तलवार ही ब्लंट हो गई और गोरखनाथ को कुछ नहीं हुआ, रत्ती भर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो प्रभुलिंग कहते हैं अच्छा ठीक है, जब बातचीत हो रही है तो दोनों तरफ से होनी चाहिए, मैंने तुम्हारे पर तलवार चलाया, तुम भी अब चलाओ। तो वो रिस्पेक्टफुल थे, कहते हैं आप हमारे मेहमान हैं, इस तरह की चीज़ मैं आपसे नहीं करूँगा, कहीं चोट चाट लग गया तो बाद में बदनामी हमारी होगी। गोरखनाथ ने कहा, तो उन्होंने भी जोर देकर कहा नहीं आप चलाइए। और फिर उसके बाद जो हुआ आप विश्वास नहीं कर सकते, शायद आपने कहानी सुनी हो। जैसे ही गोरखनाथ ने तलवार चलाई
प्रभुलिंगी के आर पार तलवार ऐसे चली गई जैसे सामने कुछ है ही नहीं, जैसे हवा। और इस चीज़ से बेचारे गोरखनाथ चकाचौंध रह गए। ही वॉज कम्प्लीटली टेकन अबैक। हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा, आप मुझे सिखाइए, ये क्या है, ये क्या जानते हैं आप, कौन है आप। एक तरह से वो शिष्य बन गए। हम सब भी अपने इस बॉडी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, लेकिन जब टाइम आता है, इस बॉडी के जाने का टाइम आता है, तभी अटैचमेंट छूटता नहीं है। कृष्ण और अष्टवक्र जैसे लोग कहते हैं कि आत्मा के 2 रूप होते हैं, एक दिखने वाला और एक नहीं दिखने वाला। हम लोग इन दोनों रूपों को रोज़ जीते भी हैं, लेकिन फिर भी जब हम जगते हैं तो इस साकार रूप को देखते हैं, उसको यूज़ करते हैं। जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो निराकार रूप को देखते हैं अपने, और इन्हीं के बीच में आता है मॉलिक्यूलर बॉडी। लेकिन फिर भी जब डेथ आती है तो हम भूल जाते हैं कि हम अपने निराकार रूप में जाने वाले हैं। तो डिज़ायर्स कैसे ख़त्म होती है? जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है। फिलहाल आप ये मान के चलते हैं कि आप एक शरीर हैं और आप अपनी डिज़ायर से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो आप हैं कुछ और। इस शरीर के अलावा आपके अंदर एक ऐसा, आप ही के अंदर में आप ही है, वो आपकी आत्मन या ब्रह्म या ईश्वर जो भी कह लीजिए, और उसको डिज़ायर्स नहीं होते, वो पूरी तरह से संतुष्ट है। जब आप उसको टच करके आते हैं गहरी नींद में, तो कुछ देर के लिए आप भी सुकून पाकर के बाहर आ जाते हैं, आप फ्रेश हो जाते हैं, आपकी थकावट खत्म हो जाती है। तो वो नेचर है आपके ब्रह्म का, आपके अंदर के ट्रूथ का। लेकिन हम और आप आइडेंटिफाई करते हैं इस बॉडी और इससे कनेक्टेड चीज़ों से, और जब तक ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं दिन भर, तो हम इन्हीं का विचार करते रहेंगे, इन्हीं का मनन करते रहेंगे। इसीलिए हम इसी तरफ पैदा होते रहेंगे, चाहे 3 दिन में हो, चाहे 300 साल में हो। और अगर आप इन डिज़ायर्स को ओवरकम करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को ओवरकम करना चाहते हैं, तो अपने आप से पूछिए, कौन हैं आप? रमण यही तो कहा करते थे, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। किसको ये विचार होता है, किसको ये शरीर मिलता है? रिजल्ट के चक्कर में मत पड़िए। अभी हम लोग WBX में एक बहुत ही पावरफुल सीरीज चला रहे हैं जहाँ पर कैसे फाइनेंशियली अपने आप को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन वो चीज़ सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है जब आप अपने माइंड में मेडिटेशन को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि मैं अंदर से ब्रह्म हूँ जिसको विचार नहीं होता, तब आप छोटी छोटी हैबिट्स को देखना शुरू करते हैं। कुछ पाना नहीं चाहते, आप देखते हैं कौन सी चीज़ है जो मेरी शांति को भंग करती है। मान लीजिए आपको फिल्मों का बड़ा शौक है और फिल्मों में आप इतने खो जाते हैं कि आप अपने आप को भूल ही जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप डिस्कवर करते हैं कि मैं इस फिल्म के साथ, इस टीवी के साथ आइडेंटिफाइड हूँ, और मुस्कुराते हैं। जैसे ही आपकी आइडेंटिटी इस शरीर से हट करके आपके ब्रह्म की तरफ जाएगी, वैसे ही आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल जाएगा। ढेर सारी अनवांटेड डिजायर्स तो तुरंत खत्म हो जाएंगी। मुझे याद है जिस दिन मैंने ज़नुगा हाथ में पकड़ी थी, उसके तीसरे दिन मेरी 90% यूजलेस डिज़ायर्स ख़त्म हो गई। और एक कमाल की चीज़ बताऊं, जब फालतू की डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं, जो बची खुची चीज़ें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी लाइफ का पर्पस होता है, आपकी फैमिली होती है, वो ज़ोर पकड़ती है। अभी आपका पूरा का पूरा फोकस उन कामों पर नहीं दे पाते जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी वजह से सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ज़नुगा मेरे हाथ में आई, मेरे लिए मेरे स्पिरिचुअल टीचर डॉक्टर सहर सबसे इंपॉर्टेंट हो गए, मेरे लिए डिवाइन फ्रैगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। और उसके बाद जितनी चीज़ें भी उसके अगेंस्ट मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, वो ऐसे ख़त्म हो गए जैसे पेड़ में से सारे पत्ते झड़ जाते हैं मौसम ख़त्म होने के बाद। उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये सवाल आपको रोज़ पूछना पड़ेगा, मैं कौन हूँ, किसको ये चीज़ हो रही है। ये बहुत डिटेल में हमने कवर किया है WBX में पैसे के लिए और ज़नुगा एडवांस में स्पिरिचुअलिटी के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये WhatsApp का नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे बहुत से फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हैं, मुझे फ़ोन करने की कोशिश करते हैं अपने प्रियजन से बात करने के लिए जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। मुझे माफ़ करिए, मैं ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। मैं आपको आपके डेड लव्ड वन से बात नहीं करा सकता। इसलिए यहाँ ये नंबर हमने जो दिया है वो केवल और केवल स्पिरिचुअल स्टडीज़ के लिए, ताकि आप खुद सीख सकें इस विज्ञान को। एक बार आप इस विज्ञान को सीखते हैं, उसके बाद इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपकी फ्रीडम है। उसमें ढेर सारी शक्तियाँ होती हैं, मैं हमेशा मना करता हूँ वो यूज़ मत करिए। लेकिन हम यहाँ पर आपको इस तरह का कोई सर्विस नहीं देते हैं। तो अगर ये आपकी मंशा है तो फिर आप इस काम के लिए हमको कांटेक्ट मत करिए। कोर्सेज़ के लिए ये नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।
कमेंट और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।